हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी, आप लोग बेटा 2 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? आज आप लोगों का 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा। 2 चैप्टर आप लोगों को पूनम और मैंने थोड़े से सारे कवर करवा दिए थे। आज आप लोगों का 3rd चैप्टर है। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। यस मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो गई? अभी थोड़ी लेट होती है। अभी देखिए, हो गई स्क्रीन शेयर? जी। आ गई आप लोगों के पास? यस मिस। आ गई, चलें ठीक है। आज आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आप लोगों को फिर मैं पीडीएफ में बुक भी दे दूंगी, और जो है ना, इसके अलावा आप लोगों को स्लाइड वगैरह सब अवेलेबल, सारे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम्स आपका 3rd चैप्टर का नाम है। आज हम ये सब कवर करेंगे, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशन। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस मिस। हाँ, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट एक भी, किसी भी क्लास के लिए कम से कम एक ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्ट कोई एक हो या एक से ज्यादा हो। उसके बाद आ जाता है एट्रीब्यूट्स। अब क्लासेस के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है कि क्लासेस के लिए आपकी 5 चीजें बहुत जरूरी होती है किसी भी कंप्यूटर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्लास बनाते क्यों हैं? क्लासेस हम बनाते हैं किसी प्रोग्राम के लिए। किसी भी प्रोग्राम के लिए, जो भी कंप्यूटर पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, उस पे सबसे पहले क्या बनती है? क्लासेस बनती है। क्लासेस बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं: ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस, रिलेशनशिप एंड सिमेंटिक। ओके, ओके बेटा, यस आवाज मिस। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्लासेस के लिए 5 चीजें जरूरी होती हैं: ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिमेंटिक्स। अभी हम इंडिविजुअल एक एक को ज्यादा डीपली पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बाद फिर हमें ऑपरेशन, फिर रिलेशनशिप, लास्ट वन इज सीमेंट। अब क्लास फाइंड करने के लिए, अब फाइंडिंग क्लासेस मतलब क्लासेस हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है? क्लासेस हमें कहाँ कहाँ मिल सकती हैं? क्लासेस के लिए सबसे ज्यादा क्लासेस हम बनाते क्यों हैं? किसी भी प्रोग्राम को यूज करने के लिए। क्लासेस हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है? क्लास के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लास कोई भी जो होती है, वो या तो नाउन होगी या नाउन फ्रेज होगी। बेटा आप सब आ गए? जी मैम। बेटा आप लोगों की क्लास में जब 15 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे 16 शो हो रहे हैं। एक्स्ट्रा 1 कौन आया है? मैम ये फिजा नसीर, अफशा कीडियो, ये ये सब हमारी एक्स्ट्रा, क्लास की। ये आपकी क्लास की नहीं है? जी मैम। अच्छा, ये आप लोगों की क्लास की नहीं है, इनकी कंप्लेन होंगी। आप लोग बेटा अगर सुन ले, जो क्लास के बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो अलाउ नहीं है यहाँ पे। ओके, बहरहाल क्लासेस के लिए क्या है? 5 चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स, सेकंड एट्रीब्यूट्स, थर्ड ऑपरेशन, फोर्थ रिलेशनशिप, फिफ्थ लास्ट वन सिमेंटिक्स। उसके बाद आ जाता है कि आपको क्लासेस कहाँ कहाँ हम लोग फाउंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्लासेस जरूरी क्यों होती हैं? कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासेस बनाते हैं।
क्लासेस बनाने के लिए सबसे पहले क्या होती है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक डेटा, एक फंक्शंस। जो भी हम किसी की भी क्लास बना रहे हैं, लेट सपोज किसी स्टूडेंट की क्लास हो सकती है, किसी एम्प्लॉय की क्लास हो सकती है, कोई सी भी क्लास हम बना रहे हैं, किसी कार की हो सकती है, किसी फर्नीचर की हो सकती है, जो भी क्लास का नेम आ जाएगा उस क्लास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उसके अंदर आप लोगों को डेटा और फंक्शंस नेसेसरी होते हैं। सेकेंड वन क्या कि लुक फॉर नाउन एंड नाउन फ्रेसेस। जो भी ये हम लोग क्लासेस बनाएंगे वो नाउन या नाउन फ्रेसेस होंगी। और सेकंड वन क्या है बेटा, इसमें क्लास में फाइंड करने के लिए अब क्लास किसी भी तरह की हो मिस्टर सकती है। अवैस मेमन काइंडली प्लीज अपना माइक जो आप म्यूट पे रखें। मैं सारे ऑल स्टूडेंट को म्यूट कर दूं? एक तो है हमारी क्लास से बाहर कोई अवैस मेमन, उनका माइक खुला हुआ है मैम। ओके, मैं अभी सबको म्यूट कर देती हूँ। ओके ओके बेटा, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए आप चैट में पूछिएगा। ओके ओके, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग जो है उससे चैट में पूछ सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए। वैसे मैंने सारे स्टूडेंट्स को म्यूट कर दिया। हाँ, लेक्चर स्टार्ट कहाँ से हुआ था बेटा कि आप लोगों को आज आपका टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्यों बनती हैं ये तो आप सबको पता है। क्लासेस के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। फिर क्लास हम कहाँ कहाँ फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास हमारी नाउन होनी चाहिए या नाउन फ्रेज होनी चाहिए। सेकंड वन क्या है, क्लासेस लिए सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि क्लास हमेशा कोई डेटा होती है या क्लास हमेशा कोई फंक्शन होता है। अब क्लासेस किस किस्म की होती है? क्लास बहुत सारी हो सकती है। लेट सपोज आप क्लास का नेम रख सकते हैं, स्टूडेंट पे भी क्लास बन सकती है, एम्प्लॉय की भी क्लास बन सकती है। और इनके लिए आपको पता है कि 5 चीजें इनके अंदर बहुत जरूरी होती हैं। बाकी आप लोग ये स्लाइड्स पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो फाइंडिंग क्लासेस हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आता है, लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ये लोग बेटा आपकी क्लास के हैं, जूबिया और नाजिया गफार। ओके, यहाँ पे मैंने एक लेट सपोज आप लोगों को एक क्या दिया है, एक मैंने एग्जाम्पल बनाया स्टाफ मेंबर्स का। अब क्लास ये अभी पेपर्स में आप लोगों को यहाँ पे तो लेट सपोज मैंने एग्जाम्पल उठाया स्टाफ मेंबर्स का क्लास बनाने के लिए। आप लोग चाहें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को किसी एम्प्लॉय का भी क्लास दे सकती हूँ, किसी स्टूडेंट का भी दे सकती हूँ, किसी फर्नीचर की क्लास बनाने के लिए भी कह सकती हूँ, किसी कार की भी दे सकती हूँ। वो ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ भी दे सकती हूँ बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया है स्टाफ मेंबर्स। स्टाफ मेंबर्स क्या है बेटा? स्टाफ मेंबर में क्लास में सबसे मेन चीज क्या आ जाती है? सबसे पहले स्टाफ मेंबर, फिर उसका स्टाफ का नेम, स्टाफ का नेम किस, फिर आ जाता है स्टाफ की यहाँ पे तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया है कि कैलकुलेट बोनस या चेंज ग्रेड। और भी ऑप्शंस आ सकते हैं, हाई क्लास, अपर क्लास, उनकी जॉब, उनकी डिस्क्रिप्शन, स्टाफ सैलरी, स्टाफ मेंबर की बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने बस इसको यूज किया है। ओके, यहाँ पे आप लोग एक क्लास एग्जांपल्स देख सकते हैं। आपके पेपर में इस तरह के एग्जांपल्स आ सकते हैं कि यहाँ पे स्टाफ मेंबर का क्लास आ गया है, आप लोग मुझे किसी और चीज का क्लास बना के दिखा दीजिए कि क्लास होती क्या है, क्लास में एट्रीब्यूट्स कैसे यूज होंगे, ऑपरेशंस कैसे यूज होंगे। अब आ जाता है नेम्स। आपको ये चीज मस्ट याद रखनी है, एवरी क्लास मस्ट हैव अ यूनिक नेम। जैसे लेट्स सपोज यहाँ मैंने दिया है क्लाइंट, चैंपियन, स्टाफ मेंबर, तो यहाँ पे आप और दे सकते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की क्लास हो गई, एम्प्लॉय की क्लास हो गई, किसी और चीज की क्लास हो गई। तो यहाँ पे आप हमेशा क्लास का नेम जो होगा वो यूनिक होगा। Each class is instance that represent particular individual properties. हर क्लास की particular
प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। मतलब हर क्लास की क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट का डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं, हर क्लाइंट का अपना नाम होता है। अब हर क्लाइंट की अपनी एज होगी, हर क्लाइंट की अपनी हाइट होगी, वो सारे हमारी क्या प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। और प्रॉपर्टीज हम किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट्स को कहते हैं। मतलब आपको ये चीज मस्ट याद रखनी है, क्लास कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब पार्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड। क्लास हमेशा रियल वर्ल्ड का पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ द सिस्टम अंडर डिजाइन। हर क्लास का एक यूनिक नेम होता है। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स पे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि क्लास के लिए 5 चीजें जरूरी होती हैं, इंडिविजुअल हम हर चीज पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स सबसे पहले आपको याद रखना है कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बेटा, ईच क्लास हैज कैन हैव एट्रीब्यूट्स। आपको ये तो पता है कि हर क्लास की एट्रीब्यूट्स होना मस्ट है। ईच एट्रीब्यूट हैज अ टाइप, हर एट्रीब्यूट का एक टाइप होगा। जैसे मैंने बता दिया, एक प्रॉपर्टी होगी, एक टाइप होगा। यहाँ जैसे मैंने लेट सपोज कैंपियन को एट्रीब्यूट उठा के टाइट, जैसे कैंपियन एक एट्रीब्यूट है तो उसकी क्या होगी प्रॉपर्टी, टाइटल होगा, डेट पेड होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट ले लेते हैं, तो स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट का कलर भी एट्रीब्यूट में आ सकता है, लेंथ भी आ सकती है, हाइट भी आ सकती है, सॉरी लेंथ नहीं हाइट, स्टूडेंट की हाइट हो गई, एज हो गई, स्टूडेंट की कलर हो गया। इसी तरह फर्नीचर उठाते हैं, तो फर्नीचर में क्लास में हमने फर्नीचर उठा लिया। फिर हम कार की क्लास एक कार की बना लेते हैं, तो उसमें कार की कलर क्या हो गई, कार का शेप क्या हो गया, कार का मॉडल क्या हो गया, वो क्या हो जाएंगे आपके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉय उठा रहे हैं, एम्प्लॉय की जॉब क्या है, इस तरह से एम्प्लॉय की जो है ना सैलरी क्या है, तो ये सब आपके एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। कोई सी भी आप क्लास बनाएंगे, क्लास के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा, एक या एक से ज्यादा ग्रुप, ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप भी बना सकते हैं, एक ग्रुप भी बना सकते हैं हम। ओके आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? जिसको भी समझ में कुछ भी ना आए तो आप लोग मुझसे चैट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपका एट्रीब्यूट के बाद आप लोगों का टॉपिक आ जाता है बेटा ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स वैल्यू। अब सबसे मेन पार्ट क्या है, किसी भी क्लास बनाने के लिए विदाउट ऑब्जेक्ट आप कोई भी क्लास नहीं बना सकते। द इंस्टेंस ऑफ क्लास आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। Objects are represented as shown below. Two different objects may have identical attributes value, like two people with identical name and address. आपको पता है कि एक नेम, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बता दिया कि एक आप मतलब एक किसी भी पीपल का आप एक क्लास बना रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नेम और एड्रेस मस्ट है। अब ऑब्जेक्ट आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन होगा। नाउन मतलब कोई नाम, नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, किसी के भी नेम को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट अब कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट का नेम कोई सा भी हो सकता है, अली, रजा, कोई सा भी नेम हो गया, वो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, आपकी हो जाएगी क्लास, स्टूडेंट के अंदर नेम आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट डायग्राम्स, ठीक है, ये समझ में आपको मेन लाजमी आना चाहिए ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, लेट सपोज मैंने एक स्टूडेंट उठाया, स्टूडेंट क्या है, क्लास है, क्लास के अंदर जो नेम है वो क्या है, स्टूडेंट्स है। इस जैसे क्लास हमेशा यूनिक होती है, वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट भी हमेशा डिफरेंट होगा। हमेशा ऑब्जेक्ट्स जैसे नेम सबके अलग अलग होते हैं, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के नेम अलग। अगर फॉर एग्जांपल किसी का नेम सेम भी है तो उनके कास्ट के थ्रू, उनके फादर नेम के थ्रू हम उनको अलग कर देते हैं। यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्ट डायग्राम। मॉडल द इंस्टेंस ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब बाय अ क्लास। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे इन्होंने 2 क्लास बनाई है, एक इंस्ट्रक्टर की, एक स्टूडेंट्स की। आपको पता है ये आप लोगों की क्या हो गई, क्लास हो गई। तो इसके अंदर आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट डायग्राम। इंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो गया आपका, स्टूडेंट के नेम्स, स्टूडेंट क्या क्या ले सकता है, कोर्स नंबर, कोर्स की डिस्क्रिप्शन, लेट सपोज यहाँ मैंने कोर्स नंबर ले लिया, डिस्क्रिप्शन में आपका ये आ गया
ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया। ये क्या हो गई आपकी स्टूडेंट, आपकी हो गई क्लास, और स्टूडेंट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है ये आप लोगों की क्या हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए। हमेशा इस तरह से मैं अब आप लोगों को खोल रही हूँ, अगर आप लोगों का म्यूट खोल रही हूँ, आप लोगों को कुछ भी यहाँ तक समझ में नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक बेटा आप लोगों को सब समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट्स डायग्राम तक? ओके, लास्ट वन आपका टॉपिक आ जाता है बेटा ऑब्जेक्ट्स क्लास। अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट डायग्राम हो गया आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है मल्टी ऑब्जेक्ट्स। मल्टी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मल्टी ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इंस्ट्रक्टर तो एक होगा, जैसे मैं आप लोगों की एक ही टीचर हूँ, लेकिन क्लास तो एक ही होगी, लेकिन मैं बहुत सारे कोर्स आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। कोर्स में क्या आ जाता है, आपके ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इंस्ट्रक्टर हो जाएगी आपकी क्लास, कोर्सेज आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, जैसे कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, ये सब में आपको मल्टी ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे।